कुछ कुछ स्टेट में बॉन्ड व्यवस्था होती है। बॉन्ड व्यवस्था का मतलब होता है, बॉन्ड का मतलब ही होता है कि आप बंधे हुए हैं किसी अनुबंध में, किसी एग्रीमेंट में। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार आपकी जगह पे पैसे खर्च करेगी और आपसे बदले में उसे चाहिए आपका आपकी सेवा, यानी आपकी नौकरी। हालाँकि सेवा फ्री में नहीं चाहिए, सेवा के लिए वो पैसे देगी आपको। लेकिन आप बाउंड होंगे 5 साल, 7 साल जैसा भी बॉन्ड हो, वहाँ सरकार के अंतर्गत अपनी सेवा देने के लिए और एक डेज़िग्नेटेड जगह पे, जैसे कि उत्तराखंड में है पहाड़ों पे, आपको पर्वतीय राज्य में 3 साल पर्वतीय राज्य में, 2 साल प्लेनर आखिरी वाले में आपकी सेवा अनिवार्य मानी जाती है बॉन्ड सिस्टम में। पहले बॉन्ड के जगह पे 4 लाख फीस हुआ करती थी। अगर आप बॉन्ड देते हो तो 50,000 फीस है। बॉन्ड भरते हो और बॉन्ड नहीं भरते हो तो हर साल 4 लाख फीस होती थी एमबीबीएस की उत्तराखंड में। अब क्या कर दिया, थोड़ा-सा प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट बच्चों का, पेरेंट का, मीडिया का, सबका। तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड वाले बच्चों को, जिन्होंने बॉन्ड भरा उनकी फीस कर दी 50,000 ओनली, और जिन्होंने बॉन्ड नहीं दिया उनकी फीस कर दी 1,45,000। बाकी हॉस्पिटलों से खर्चे थोड़े बहुत अलग। जिनकी 50 थी वो जिसकी 50,000 फीस थी उनकी 76,500 के आसपास पड़ गई। जिसकी 1.5 लाख थी वो 1,76,000 के आसपास पड़ गई। अब आपको पता है कि यार इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे 1.5 लाख भी पे करना आसान नहीं होता। कुछ-कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, कुछ-कुछ के लिए ये भी मुश्किल होता है, क्योंकि मैं आप खुद देखिए मेरे यूट्यूब पे ही कई लोगों के कमेंट आते हैं, सर दून में क्या कोई स्कॉलरशिप है, क्योंकि मैं इतना पे नहीं कर सकता, 1.5 लाख रुपए एक साल। तो अब क्या हुआ, अब उनके लिए थोड़ी और दिक्कत है, क्योंकि ऐसे लोग श्रीनगर भाग के जाते थे। आज दैनिक जागरण में एक खबर छपा है कि प्रदेश सरकार अब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए चली आ रही बॉन्ड की व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है। साथ ही पीजी पाठ्यक्रम में 5 साल के स्थान पर 3 साल के लिए बॉन्ड भरा जाएगा। प्रदेश में एमबीबीएस के छात्रों द्वारा इससे दूरी बनाने के कारण यह कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश में चिकित्सकों की कमी लगातार चल रही है, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में। इसे देखते हुए सरकार ने पूर्व में एमबीबीएस छात्रों के लिए बॉन्ड व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत बॉन्ड धारक छात्रों को नियम से कम फीस पर एमबीबीएस में प्रवेश दिया जाता था, और शर्त यह थी बॉन्ड धारकों को एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 साल के लिए पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देनी होती थी। हो यह रहा था, बॉन्ड धारक छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉन्ड तोड़ रहे थे। कई ऐसे थे जो जिनका राजनीतिक पहुंच था, तो उससे वो बच जा रहे थे। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने बॉन्ड की शर्तों में सख्त प्राविधान किए थे। इस बार यह देखा गया कि फीस कम होने के कारण अब एमबीबीएस में प्रवेश पाने वाले छात्र इससे दूरी बना रहे हैं। तो वही बात है जो मैंने बताया, लगभग डॉक्टर्स मिल गए हैं गवर्नमेंट को, या उन्हें लगता है मिलते जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने बॉन्ड को खत्म कर दिया है। अब बॉन्ड को जब खत्म किया है तो बाकी प्रदेशों में भी मैंने देखा कई और स्टेट अपने बॉन्ड को खत्म कर रहे हैं, और ये लेटर और सूनर खत्म होगा ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है जस्टिस की तरफ, लोग डिमांड ऑफ जस्टिस हो रही है, सोशल जस्टिस, तो उस आने वाले समय में बॉन्ड वॉन्ड वाली कोई चीज़ रहेगी नहीं। गवर्नमेंट को एक फ़ीस निर्धारित करना होगा, चाहे कम या ज़्यादा, और सबके लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी होगी, जिसको आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि वो आपकी सेवाएं दे। हरियाणा में एक बड़ा केस है बॉन्ड का, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भी जल्दी ही बॉन्ड सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा। मैं आप लोग के लिए, जो भी बच्चे 2024 में नीट की तैयारी करना चाहते हैं और यहाँ पे देहरादून वो नहीं आ सकते मेरी कोचिंग में, जो कहीं पे भी फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उनके लिए बहुत ही छोटा सा एक कोर्स लेके आया हूँ, ऑर्बिट फिजिक्स। और ये कोर्स सिर्फ 399 रुपीज़ का है, और ये लगभग आपके एक पिज़्ज़ा से भी सस्ता है। पिज़्ज़ा आप खाते होंगे, उससे भी सस्ता है। मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है क्योंकि इसमें मैं आपको लाइव क्लासेस भी दूंगा, लाइव न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, और इसमें मैं बहुत सारे पीडीएफ दूंगा जिसमें से एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको नीट में पिछले सालों में आए भी हैं और अगले साल भी आएंगे, ये श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको आपकी फिजिक्स के मार्क्स को एटलीस्ट 160 150 से ऊपर 170 या इवन 180 टच करने में ये हेल्प करेगा। इस साल मेरे 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 160 प्लस स्कोर कर रहे हैं। आउट ऑफ 24 का एक बैच हमारा था, आरी बैच, रैंक इनरिचमेंट बैच, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 150 प्लस 140 प्लस एटलीस्ट स्कोर कर रहे हैं, जो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि फिजिक्स को बहुत ही मुश्किल और टफ माना जाता है मेडिकल के स्टूडेंट के द्वारा। हालांकि
रियलिटी ऐसी नहीं है। तो उसके बारे में मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूँ और उसके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, वो बहुत जल्दी आप लोग के सामने आने वाला है।